हेलो दोस्तों, फिल्म किताब में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है जाने माने सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा ओरिजिनल वेब सीरीज के राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर दुष्यंत कपूर। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है सर। हाय, नमस्कार सभी को। सबसे पहले पहला चक्रव्यूह छलावा के लिए आपको तहे दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन। जो IMDb रेटिंग हो या लोगों का प्यार हो या रिसेंटली SRK सर का मैसेज हो जो ट्रेलर देख के उन्होंने आपको दिया है, हाउ यू फील सर? आई एम रियली हैप्पी। मैं अपनी खुशी बयां नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इतना कुछ लोगों ने मुझे दे दिया है। मुझे नहीं पता था कि छलावा को जो है लोग इतना प्यार दे देंगे। जो छलावा के साथ हुआ, उसके बाद जो छलावा ने जो जर्नी की है अपनी, ऑल ऑफ अ सडन हॉटस्टार पे नंबर 753 पे आ जाना, IMDb पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स, वहाँ के जो मैं रिव्यूज पढ़ता हूँ तो पीपल हैव एक्चुअली मैनुअली वहाँ पे जाके लोगों ने लिखा है, और जो पढ़ता हूँ तो आई फील लाइक या हम लोगों ने ऐसा कुछ बनाया है जो लोगों को पसंद आ रहा है, एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। जितना मुझे पता है कि आपकी ये वेब सीरीज बहुत पहले से आपने प्लान की थी। जैसे श्री राम जी को 14 साल का वनवास हुआ था, वैसे ही आपने 14 साल ये वेब सीरीज को दिए है। तो कितने साल के थे सर आप जब आपने स्टार्ट किया? आई गेस आई वाज इन 8th और 7th क्लास। तो तब मैं जो आशय श्रीवास्तव जो लीड हैं इस शो के, मैं उनके साथ बैठा। हम लोग एक शॉर्ट फिल्म की प्रोडक्शन में मिले थे। हम लोग एक टीम के अंदर थे जहाँ पे हम लोग को एक शॉर्ट फिल्म बनानी थी। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि जब हमने एक दूसरे को जाना, हम लोग अच्छे दोस्त हुए। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें बहुत बड़ा एक्टर बनना है। मैंने कहा यार मेरा ऐसा नेचर है कि व्हेन पीपल से कि मुझे ऐसा कुछ करना है, मेरा बहुत मन करता है कि मैं उनके लिए कुछ कर जाऊँ। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैं आपके लिए कहानी लिखूंगा। तो उस वक्त बच्चे थे, नहीं पता था, तो हम लोगों ने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट तैयार किया। मैंने उनके साथ शेयर किया कि दादा कुछ ऐसा कर सकते हैं, मीन्स लाइक दुष्यंत यार ये इसको बनाते हैं। तो थोड़ा सा कोशिश भी की, लेकिन फिर समझ में आया कि ये वो नहीं है जो मैंने सोचा है, जो मैं बनाना चाहता हूँ। तो फिर हम लोगों ने आइडिया ड्रॉप कर दिया, एंड इट्स लाइक लेट मी प्रिपेयर फॉर दिस। मैं पहले अपने आप को ऐसे काबिल बना लूँ, तैयार हो जाऊँ, अपने आप को निपुण कर लूँ, मेरी सारी एक्सरसाइजेज, पूरा कैमरा, ये सारी चीज़ों में, और तब मैं जाके कुछ इसको बनाऊंगा। तो आई गेस ये सारी चीज़ें इसलिए ही हुई ताकि हम लोग इसको ऐसा बना सकें, है ना। तो इसलिए मैं इसको तब नहीं बना पाया और आज बना पाया हूँ ऐसा। बट आपने जो बनाया बहुत ही ग्रेट, मतलब माहौल बना दिया है। थैंक यू। आपने 14 साल तो दिए ये वेब सीरीज़ के लिए, पर 1.5 साल से भी ज़्यादा आपने पर्टिकुलर ये वेब सीरीज़ पे काम किया। इसका यूट्यूब पे ट्रेलर रिलीज़ हुआ, बहुत ही माइंड ब्लोइंग ट्रेलर था। ट्रेलर है 1 मिलियन से भी ज़्यादा व्यू मिले एंड लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, ट्रेंडिंग में आया, व्यूज़ मिले, सभी कुछ अच्छा चल रहा था। फर्स्ट एपिसोड भी आ चुका था, वो भी बहुत अच्छा ट्रेंडिंग में आ गया था, बहुत अच्छे से व्यूज़ मिले थे यूट्यूब पे। और आफ्टर सम टाइम विद इन 1 वीक में ही आपको पता चला कि आपको एक कॉपीराइट स्ट्राइक मिला, जो वेब सीरीज़ के टाइटल पे था छलावा पहला चक्रव्यूह, जो पहले आपने वेब सीरीज़ का टाइटल था, जो पहले ही आपने रजिस्टर कर दिया था 2020 में। एंड जिसने आप पे कॉपीराइट स्ट्राइक दिया था उसका 2021 में रजिस्टर किया था, एंड स्पेलिंग में भी बहुत चेंजेस थे। इन सारी चीज़ों के बीच में आपको क्या फील हुआ? आपने कितना स्ट्रगल किया ये वेब सीरीज़ को री लॉन्च करने के लिए? आई वाज सो एग्जॉस्टेड। आई मीन ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, और इतनी मेहनत की है, इतना रुपया लगाया है, और एक इतनी साल पुरानी कहानी को मैं आज यहाँ लेके आया हूँ, तो ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई, है ना। क्योंकि जब आप कुछ सोचते हो ना कि यार मैंने 10 साल पहले प्लान किया हुआ था, लेट्स मेक दिस, और फिर एकदम आप बना लेते हो, लेकिन जैसी बात आती है पब्लिक को दिखाने की, और तभी छोटी सी चीज हो जाती है एकदम वहां पे से, तो शिट, ये क्या हो गया भाई, ये क्यों हो गया। तो बहुत बुरा लगा था, और हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि बहुत सम्मान पूर्वक हम इस चीज़ को हैंडल कर लें। और बात जब बहुत आगे तक बढ़ गई, देन वी रियली हैड टू फाइट। फिर हम लड़े, फिर भी हम पीछे हटे, और किस तरीके से, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इस शो पे किसी भी गलत, इस पे कोई बुरी नज़र लगे, क्योंकि शो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और लोगों का जो ब्रेक डाउन हो जाता है ना, कि लोगों ने अभी पहला एपिसोड देखा और 1 महीना हो गया अभी तक एपिसोड 2 नहीं आया, तो लोग पहला एपिसोड भूल जाते हैं। तो मेरे लिए बहुत एक वो था कि आई रियली हैव टू स्टेप बैक, कि मेरे को हर चीज़ से पीछे हटना है, क्योंकि मुझे लोगों को वो दिखाना जो मैंने बहुत पहले सोच लिया था। तो फाइनली हम लोगों ने कहा कि ठीक है, लेट इट बी, वेट कर लो, कोई नहीं, जो हो रहा है होने देते हैं, नाम चेंज करना है कर लेते हैं, और लोगों को वो दिखाएं, क्योंकि कहानी नहीं बदल जाएगी। और इन दी एंड अब जब पॉपुलर में, जब हॉटस्टार पे जब पॉपुलर में आया ना, आई वाज सो हैप्पी। आई वाज सो हैप्पी। आई वाज लाइक कि भाई फाइनली जो हुआ वो सब कुछ, एक होता है ना, सब्र का फल मीठा होता है, कहावत है, वैसा मेरे साथ हुआ। फिर 7, 5, 3
हो गया, लाइक चलो ठीक है, जिसने जितना भी स्ट्रगल किया वो नाउ इट वर्थ इट ऐसा। आफ्टर द 1 मंथ आपका फर्स्ट एपिसोड रिलीज हुआ, सेकंड एपिसोड रिलीज हुआ और आपने खुद की एक वेबसाइट भी रिलीज की थी जिसमें 99 रुपीज़ में आप पूरे एपिसोड्स प्रोवाइड भी कर रहे थे। हाँ बट आपको यूट्यूबर्स जो बहुत ज़्यादा मूवी रिव्यू करते हैं, जो बहुत ही टॉप में है, उन्होंने आपके वेब सीरीज़ को कोई ज़्यादा वेटेज नहीं दिया, रिव्यू नहीं किया। साथ में OTT प्लेटफॉर्म में भी आपको इतना कुछ ज़्यादा, मतलब अभी आ रहा है डिज्नी हॉटस्टार पे आफ्टर द 2 मंथ्स, बट पहले आपको इतना ज़्यादा प्रोवाइड नहीं किया था कोई प्लेटफॉर्म। तो आपको कैसा फील हो रहा था कि आपने बहुत अच्छी वेब सीरीज बनाई है, ये वेब सीरीज को यूट्यूब पे डालने से अच्छा अगर डिज्नी हॉटस्टार या वूट या नेटफ्लिक्स ऐसे कोई वेब OTT प्लेटफॉर्म पे आप डालते तो बहुत ज़्यादा वेटेज मिलता था आपको? हाँ, मतलब थोड़ा सा बुरा लगता है क्योंकि इट्स मोर लाइक अ कम्युनिटी, हम सब एक कम्युनिटी से हैं। अगर मैं आपका साथ नहीं दूंगा तो आप मेरा साथ नहीं देंगे, है ना, इस तरीके से। तो मुझे लगा कि यार ये एक बॉलीवुड सीरीज है जो हम लोगों ने तैयार की है, और आप जब इतनी बड़ी बड़ी फिल्म का रिव्यू देते हैं जिसको एक्चुअल में उनके मेकर्स नहीं देखते हैं, टू बी ऑनेस्ट मतलब मैं उनको, एंड इट्स लाइक यार हम लोग भी तुम्हारी कम्युनिटी के लोग हैं और हमने कुछ बनाया भाई, इसको रिव्यू करो ना, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं किया। लेकिन आई नो देयर समवन जिन्होंने हाल ही में किया था, मैंने उनका पूरा देखा है, मैंने आपके भी देखे हैं, और मैं हर एक रिव्यू पर नज़र रखता हूँ। मैं छोटे से छोटे बच्चे, बड़े से बड़े आदमी जिन्होंने रिव्यू किया है, इवन मैं यूट्यूब के पेज 30-40 तक पहुंच जाता हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं टाइटल लिखता हूँ पहला चक्री छलावा, और मैं एकदम ऐसे जाता जाता हूँ बट आपका वेब सीरीज सच में बहुत ही माइंड ब्लोइंग है सर। और आपको देख के ऐसा थैंक यू लगता सो है कि मच। चाहे लोग कितना भी आपको पीछे खींचने की कोशिश करें, बट पूरी कायनात आपको आगे बढ़ाने की चाहत करती है। ये पूरा लगता है आपके वेब सीरीज़ में। आपकी जो वेब सीरीज़ है मिस्टर इंडिया 2, करोना 2049 या रिटर्न ऑफ डोरेमोन, शक्तिमान इज बैक, कोई भी वेब सीरीज़ आप ले लीजिए, उसका कंटेंट हो, उसका सिनेमेटोग्राफी हो, BGM हो, म्यूज़िक हो, बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। इन सारी वेब सीरीज़ में आपको सबसे दिल के पास कौन सी वेब सीरीज़ है, इंक्लूडिंग पहला चक्रव्यूह छलावा? ये बहुत टिपिकल सवाल पूछ लिया आपने मुझसे, और इसका क्या जवाब देना चाहिए आई मीन मेरे लिए सारी फिल्में मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार, और बट ये कोई सभी मेरे एक लिए खास है। बट कोई एक जैसे आप बोल सकते हो कि ये पीस मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लेट मी थिंक, यार मैंने मेहनत तो सब में बहुत किया है, मेरे लिए सारी खास है। ये चुनना मुझे लगता है कि कोरोना 2049 इज वन ऑफ माय फेवरेट। क्योंकि उसमें आप भी थे। नहीं ऐसा नहीं है, मैं सूट बॉय में भी मैं हूँ डोरेमोन में मैं हूँ, जो उसके एक, मैंने हमेशा से कोशिश की है कि मैं लोगों को बदल सकूं, लोगों के विचार, एक अच्छे थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स को अच्छे थॉट्स में बदल दूं। तो हमने पूरी कोशिश की है कि मैं कोई एक संदेश है जो लोगों तक पहुंचाया जा सकता है थ्रू फिल्म्स, बिकॉज आई बिलीव कि सिनेमा इज मोर ऑफ, हम लोग ना उससे सीखते हैं। जितना भी यूथ है, आगे आने वाली जनरेशन है, ये लोग क्या करते हैं, टीवी से सीखते हैं। अगर मैं इनको टीवी पे ही अच्छी चीजें नहीं दिखाऊंगा, नहीं सिखाऊंगा, तो आई डोंट नो मेरी आगे की दुनिया कैसे होने वाली है। तो गांधी जी ने कहा था ना कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो वहां से थोड़ा सा कि लेट शो पीपल के हम लोग ऐसा कुछ, ये भी एक दुनिया का एक अलग नजरिया है जो लोग नहीं दिखाते यूजुअली, बट अब शायद लोग, सिनेमा बदल रहा है। आई होप लोग अच्छी अच्छी फिल्में बनाएं। आई बिलीव आप, कोरोना 2049 इज वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म, बिकॉज जो उसके अंदर जो आखिरी में जो संदेश है वो आई गेस ह्यूमन रेस को एकदम, उसके थॉट को एकदम चेंज कर देगा, ऐसा मतलब पॉजिटिविटी की तरफ ले आएगा, आई बिलीव बट जब हम म्यूज़िक की बात कर रहे हैं और म्यूज़िक में पहला चक्रव्यूह छलावा की बात ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। आप राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सारे हैं, बट उसमें सिंगर भी है, बैकग्राउंड क्रिएटर भी है, और जो आपने पहला चक्रव्यूह छलावा का गाना गाया है बहुत ही माइंड ब्लोइंग। छलावा का जब भी मैं गाना सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो छलावा के साथ हम रास्ते में साथ में चल रहे हैं, उसके पीछे ही, और टोटल छलावा फील होता है। तो ऐसा क्यों, आपने कैसे सोच लिया कि ऐसा ही सॉन्ग चाहिए? मैं मानता हूँ कि छलावा के अंदर सॉन्ग्स नहीं हैं, मैं उनको गाने नहीं बोलता हूँ। आई बिलीव इट्स अ साउंड, इट्स अ बैकग्राउंड म्यूजिक, और एक ऐसा खतरनाक म्यूजिक जब आप सफ़र में बैठे हैं
हमने शो को भी ना उसी तरीके से डिजाइन किया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं चाहता तो मैं बाहर के बहुत सारे शॉट्स दिखा सकता था, इधर से वाइड उधर से वाइड, ये लो आसमान से इधर। आई ट्राइड कि मेरा कैमरा जो है वो गाड़ी के अंदर है, क्योंकि मैं ना हर एक बंदे के जज्बात दिखाना चाहता था कि वो कैसा महसूस कर रहा है एक इतनी बड़ी पर्सनैलिटी के सामने बैठने के बाद। राइट, जस्ट इमेजिन आपके सामने अगर छलावा बैठा है तो हाउ विल यू रिएक्ट, आप कैसा महसूस करेंगे उसको, वो आपके सामने बैठा है यार। तो उस डर के लिए हम लोगों ने वो गाने तैयार किए और नीलकंठ पाठक ने ही खूबसूरत लिरिक्स और कॉम्पोजिशन के साथ इसको तैयार किया है। कौन है वो, अगर आपने सुना हो कौन है वो, क्या किसी को पता चला? तो मैंने जब नीलकंठ को इसका पूरा समरी बताया कि यार मुझे इस तरीके का गाना चाहिए जो लोग सोचते रह जाएं। कि एक होता है कि हर इंसान ना, कुछ लोग आते हैं लाइफ में और कुछ कर कर चले जाते हैं और हमें उनके बारे में कभी पता नहीं चलता है ना, अच्छे होते हैं बुरे होते हैं। मेरा वाला जो है, और हम कई बार लोग ऐसे होते हैं कि हमें पता नहीं होता कि उन्होंने गलती की है नहीं की है, लेकिन वी स्टिल ब्लेम दैट पर्सन, है ना। तो मैंने इस ट्रैक को इसी तरीके से डिजाइन कराया कि काम करते हैं, एक बंदा है जो बस तुम्हारे साथ आया, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हुआ और आपने अपना सारा ब्लेम उसको दे दिया, जबकि उसका कोई कसूर नहीं है। तो लोगों की जो भावनाएं हैं वो उस गाने के साथ, मतलब उस कैरेक्टर के साथ जुड़ती चलेगी कि ये तो खराब है, ये ऐसा है, ये वैसा है। मैंने कहा इस पूरी सिचुएशन का एक ट्रैक चाहिए कि कौन है वो, क्या किसी को पता चला? बहुत ही माइंड ब्लोइंग लगता है वो सर सॉन्ग। जब भी मैं सुनती हूँ, मैं क्लियरली बोलती हूँ, टोटल छलावा ही फील होता है। बट और जो भी बिग बजट हो या बिग स्टार कास्ट के साथ हो या बिग सेट के साथ हो, आपने इतना कुछ बिग नहीं किया, बट जो किया है वो लोगों के दिलों पे डायरेक्टली छू लिया है। जो कास्टिंग के साथ क्यों ना हो, जितने भी आपके मतलब को एक्टर्स हैं, वो ऐसा लगता है कि सिर्फ उन्हीं के लिए ये बना है, उनके अलावा कोई भी ये रोल नहीं कर सकता। ऐसे आपने पहले से ही सोच के रखा था कि यही पर्सन ये रोल करने वाले हैं, कोई भी मतलब? हाँ, दिस इज ट्रू। जब कास्टिंग हम लोग कर रहे थे तो मुझे ऐसे फेसेस चाहिए थे जो बहुत इनोसेंट हों। एक होता है कि एक होते विलन ही हो जाते हैं, एक होते हैं बहुत हीरो हो जाते हैं। मैं चाहता था कि एक ऐसे इनोसेंट फेस, क्योंकि हम सब के अंदर इनोसेंस है यार, है ना। और मेरे को लगता है कि जब मैं अगर किसी जगह हूँ और मुझे कोई डराने की कोशिश करे, यूजुअली आई डोंट फियर, मतलब मुझे भूतों से या सब किसी से कोई डर नहीं लगता है। लेकिन अगर मुझे कोई, जैसे बचपन की अगर मैं बात करूँ, जब कोई डराता था ना तो ऐसे हो जाते थे, ओ भाई हाथ पैर कांपने लग जाना, ऐसे भाई यार वो सूसू चलना है, जरा साथ चल ले। आप समझ रहे हैं? तो उस चीज को एक एडल्ट के फेस पे लेके आना अपने आप में एक टास्क था। तो आई ट्राइड कि मुझे ऐसे थ्रिलिंग फेसेस चाहिए जो इस रिएक्शन को, इस फीलिंग को इतनी खूबसूरती से बाहर निकाल सकें। अगर आप ध्यान देंगे तो डायलॉग्स बहुत कम है, लेकिन वो अपने फेस से बात कर रहे हैं शो के अंदर, है ना। तो आई ट्राइड। ट्रू, बहुत ही ज़्यादा फेस एक्टिविटीज जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है उनकी। एंड आपने खुद का एक यूनिवर्स बना दिया है, एक छलावा यूनिवर्स बोल सकते हो, जिसमें पहला चक्रव्यूह छलावा के बाद आपने इंट्रोड्यूस किया है दूसरा चक्रव्यूह माया, जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है 2023 में। बट उसके पहले कोई OTT प्लेटफॉर्म के साथ आप डायरेक्ट? अभी मैं ये जानकारी तो ऑब्वियसली नहीं दे पाऊंगा क्योंकि इट इज स्टिल इन प्रोडक्शन। अभी दूसरा चक्रव्यूह माया लिखा जा रहा है और उसमें समय लगेगा, ऐसा तो आई कैन नॉट से कि उसके पहले फिर डोरेमोन आ जाएगा या उसके अलावा कोई दूसरी वेब सीरीज या वी आर डे नाइट हम लोग एक सीरीज पे काम कर रहे हैं जिसका नाम है द सेलेस्टियल्स एंड इट्स अ सुपर हीरो ड्रामा। जो आपने कहा ना महाकाल, शकला का बूम बूम और सूट बॉय, इनकी ही फॉलो अप सीरीज है द सेलेस्टियल्स और इट्स मोर ऑफ इंडियन एवेंजर्स। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट और सून आप सभी लोग उसको देख पाएंगे। आई थिंक OTT प्लेटफॉर्म में आए तो और अच्छा है, बट DK फिल्म्स भी हमें बहुत प्यारा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला चक्रव्यूह छलावा ये वेब सीरीज आप डिज्नी हॉटस्टार पे देख सकते हो और साथ ही में ही DK फिल्म्स यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हो। इसी के साथ आपको दूसरा चक्रव्यूह माया का भी एक पोस्ट क्रेडिट सीन देखने मिलने वाला है। आपको और आपकी पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सक्सेस एंड थैंक यू सो मच आपका कीमती समय हमें देने के लिए एंड हमारे चैनल की फर्स्ट इंटरव्यू सीरीज स्टार्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। अरे मैं पहला हो गया? यस सर। थैंक यू सो मच अंकिता। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग वीडियोस एंड इसी तरीके से रिव्यू करते रहिए फिल्म्स और ऑनेस्ट रिव्यूज लोगों तक पहुंचाइए क्योंकि बहुत जरूरी है। सर एक रिक्वेस्ट करना था, अगर हमारे चैनल का वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइबर्स और व्यूज देने भाई, अगर आए हो मुझे देख रहे हो
तो और डी के फिल्म्स को प्यार करते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अंकिता को फुल सपोर्ट करना है बिकॉज शी इज एन ऑनेस्ट पर्सन। कम ऑन कर दो, प्यार देना इस चैनल को, बहुत सारा बता रहा हूँ सभी को। थैंक यू सो चलो, मच आपका कीमती समय हमें All right. देने के लिए। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू नेक्स्ट वीडियो।